हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न टेक। आज इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे वी लुकअप। एक्सेल में दो तरह का लुकअप फॉर्मूला होता है, एक वी लुकअप, एक है एज लुकअप। तो वी लुकअप मतलब वर्टिकल लुकअप। ये जो वर्टिकली डेटा दिया गया है, इसका जो इसका जो डेटा है आपको देखना है, तो वी लुकअप फॉर्मूला से आप एक बार में देख सकते हैं। अगर मेरे ये बात समझ में आए नहीं तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ वी लुकअप कैसे काम करता है। उसके बाद जानेंगे वी लुकअप कैसे किया जाता है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक लंबा सा टेबल ले लिया हूँ, जिसमें से ये जो टेबल है ये मैं 69 रो का एक टेबल लिया गया हूँ, जिसमें से डेटा भरा हुआ है और क्या है, सीरियल नंबर है, एम्प्लॉय नेम है, डिपार्टमेंट है और उसका सैलरी है। जैसे कि वन नंदिता विश्वास, वो अकाउंट डिपार्टमेंट का है और उसका सैलरी है 50,000। वैसे ही यहाँ पे बहुत सारा एम्प्लॉय का नाम और उसका डिपार्टमेंट और उसका सैलरी दिया गया है। तो रियल टाइम केस में, मेरा केस में ये 70 रो के आसपास ये डेटा है, 69 रो का डेटा है। तो रियल टाइम केस में ये 500, 200, 1000, 2000, 5000 का डेटा हो सकता है। तो उतना सारा डेटा से आपको पर्टिकुलर किसी नाम का, किसी एम्प्लॉय का नाम टाइप करते ही उनका डिपार्टमेंट और सैलरी आपको यहाँ पे दिख सकेगा। तो वो इसे कैसे करेंगे, यहाँ पे आप नोटिस कीजिए, यहाँ पे सीरियल नंबर 9 लिखा है और नाम दिख रहा है प्रणव विश्वास और डिपार्टमेंट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसका सैलरी है 28,000। तो ये मैं सीरियल नंबर को अगर चेंज करके मैं यहाँ पे 4 दे देता हूँ और इंटर मारता हूँ, तो देखिए इंटर मारने के बाद ये डेटा ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। यहाँ पे अनिंद रॉय आ गया और डिपार्टमेंट बैक ऑफिस है और सैलरी है 55,000। यहाँ पे देखिए 4 नंबर सीरियल में यही डेटा दिख रहा है। अब यहाँ पे आप मान लीजिए 55 टाइप किया और इंटर मारा, तो यहाँ पे देखिए सुरेश गड्डी, एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट ब्रांच मैनेजर और सैलरी है 70,000। यहाँ पे 55 सीरियल नंबर में मैं जाके देखता हूँ वही डेटा दिख रहा है कि नहीं। 55 में देखिए यहाँ पे सुरेश गड्डी ब्रांच मैनेजर और 70,000 उसका सैलरी दिख रहा है। तो यहाँ ये जो डेटा यहाँ से एक्सट्रैक्ट करके आपको दिखा रहा है, ये वी लुकअप फॉर्मूला से काम किया जाता है। वैसे ही मैं दूसरा एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे लावनी हाजरा करके हैं, यहाँ पे उसका डिपार्टमेंट दिख रहा है एपीडी और सैलरी दिख रहा है 40,000। यहाँ पे कोई सीरियल नंबर नहीं है। यहाँ पे अगर मैं टाइप करूँ अनिंद रॉय और एंटर मारूँ, तो यहाँ पे देखिए उनका डिपार्टमेंट और सैलरी आ गया। बैक ऑफिस अनिंद रॉय कहाँ है, 4 नंबर में, इसका डिपार्टमेंट बैक ऑफिस और सैलरी 55,000। यहाँ से मैं, यहाँ से एक एरो दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ से ड्रॉप डाउन क्लिक करके ड्रॉप डाउन जो ड्रॉप डाउन बॉक्स निकल रहा है, यहाँ से भी मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके किसी का डेटा यहाँ से एक बार में देख सकता हूँ। यहाँ पे आपको टाइप करने का ज़रूरत भी नहीं है। तो ये वी लुकअप अप्लाई करके ये आप कर सकते हैं। तो चलिए कैसे कर सकते हैं वो हम ज़रा देख लेते हैं। तो देखने के लिए मैं ये टेबल क्लियर कर लेता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे ये मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए कोई फॉर्मूला या कुछ लिखा नहीं है। यहाँ पे, यहाँ से मैं और भी क्लियर कर लेता हूँ, यहाँ से भी मैं क्लियर कर लेता हूँ। अब कोई कंफ्यूजन नहीं है।
मैं शुरू से आपको दिखा देता हूँ कैसे VLOOKUP काम किया जाता है। तो यहाँ पे मैं पहले जैसा बॉक्स बना लेता हूँ, यहाँ पे पहले जैसा बॉक्स बना लेता हूँ और VLOOKUP का फॉर्मूला मैं आपको पहले समझा देता हूँ कैसे काम करता है। यहाँ पे आपको लिखना होगा सीरियल नंबर, यहाँ पे लिखते ही यहाँ का डेटा दिखना चाहिए। तो यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं होगा, यहाँ पे मैं सिर्फ टाइप करूँगा 1 2 3 4 5 6 100 200 कुछ भी यहाँ पे टाइप करूँगा, उसके हिसाब से यहाँ पे डेटा दिखना चाहिए। तो फॉर्मूला मेरे को ये सब सेल में फॉर्मूला डालना होगा। तो फॉर्मूला क्या है, आपको फॉर्मूला के लिए, किसी भी फॉर्मूला के लिए एक्सेल में इज़ टू दबाना होता है। इज़ टू के बाद यहाँ पे आपको टाइप करना है VLOOKUP। V मतलब वर्टिकली और लुकअप मतलब देखना है आपको। तो VLOOKUP टाइप करते ही यहाँ पे देखिए नीचे VLOOKUP यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया। इसको आपको डबल क्लिक करके सिलेक्ट करना है, या तो कीबोर्ड से टैब जो बटन है वो टैब बटन दबा के इसको सेट करना है। तो मैं यहाँ पे कीबोर्ड से टैब दबा के सेट कर लिया। अभी देखिए एक ब्रैकेट ऑटोमेटिकली चला आया। यहाँ पे फॉर्मूला कैसे काम करते हैं वो यहाँ पे छोटा छोटा में लिखा गया है, दिख रहा होगा आप लोगों को। तो वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे नोटपैड में अलग से समझा देता हूँ। VLOOKUP इज इक्वल टू दे के VLOOKUP आपको देना है, उसके बाद ब्रैकेट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिर आपको लुकअप वैल्यू सिलेक्ट करना है। लुकअप वैल्यू मतलब किस चीज़ का वैल्यू आपको देखना है, मैं किस चीज़ का अगेंस्ट में वैल्यू देखना चाहता हूँ। यहाँ पे जैसे मैं सीरियल नंबर से वैल्यू एक्सट्रैक्ट करने का कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरा यहाँ पे सेल होगा सीरियल नंबर। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको सीरियल नंबर वाला सेल को सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कॉमा देना है। कॉमा देने के बाद यहाँ पे टेबल एरे, मेरा यहाँ पे टेबल एरे लिखा है। टेबल एरे मतलब कौन सी टेबल से आपको वो डेटा एक्सट्रैक्ट करना है। तो आपको पूरा टेबल सिलेक्ट करके देना होगा, सिर्फ हेडिंग को छोड़ के पूरा टेबल को आपको सिलेक्ट करके देना होगा। तो मैं यहाँ पे वापस जाता हूँ और मैं पूरा टेबल को सिलेक्ट करके यहाँ पे दे देता हूँ। माउस से क्लिक करके बहुत आसानी से आप टेबल सिलेक्ट कर सकते हैं, या कीबोर्ड से एक सेल को सिलेक्ट करके शिफ्ट दबा के और डाउन एरो और राइट एरो से आप ये टेबल सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सिलेक्ट टेबल का सिलेक्शन हो गया। अभी मेरे को यहाँ पे टेबल का रेंज ऑटोमेटिकली चले आए हैं। A2:D70, A2 से टेबल शुरू होता है और D70 से टेबल खत्म होता है। तो उतना देर तक मैं यहाँ पे सिलेक्ट किया। उसके बाद मेरे को फिर से कॉमा देना है। अभी कॉलम इंडेक्स, कॉलम इंडेक्स क्या है? कॉलम इंडेक्स मतलब ये जो एम्प्लॉई है, ये एम्प्लॉई नेम का आपको, ये जो सेल अब जहाँ पे VLOOKUP चला रहे हैं, इसी सेल में कौन सी सेल का वैल्यू आपको चाहिए, कौन सी हेडिंग, जो यहाँ पे जैसे एम्प्लॉई नेम है, जो यहाँ पे जो हेडिंग दिया गया है एम्प्लॉई नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी, कौन सी डेटा आपको दिखना है, उसका कॉलम इंडेक्स देना है। तो कॉलम इंडेक्स कैसे आप सिलेक्ट करेंगे? ये जो टेबल शुरू होता है, जो हेडिंग दिया गया है सीरियल नंबर, ये कॉलम 1 है और एम्प्लॉय नेम कॉलम 2 है। तो यहाँ पे आपको 2 देना है। और उसके बाद रेंज लुकअप, यहाँ पे रेंज लुकअप दे रहा है। रेंज लुकअप में आपको ट्रू या फॉल्स में देना है। रेंज लुकअप में आपको ट्रू या फॉल्स में देना है।
ट्रू मतलब अप्रोक्सीमेट मैच और फॉल्स मतलब एग्जैक्ट मैच। तो फॉल्स देने के लिए आपको कॉमा दे के 0 देना है और ट्रू देने के लिए कॉमा दे के 1 देना है। आपको डिसाइड करना है आपको एक अप्रोक्सीमेट चाहिए कि एग्जैक्ट मैच चाहिए। मैं यहाँ पे एग्जैक्ट मैच के लिए 0 दे देता हूँ और ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद मैं एंटर दबा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एन ए करके दिख रहा है कुछ, मतलब एन ए करके कुछ दिख रहा है लेकिन कोई डेटा नहीं आ रहा है, क्योंकि जिस सेल के अगेंस्ट में मैं वैल्यू का फॉर्मूला यहाँ पे लगाया हूँ उस सेल में कोई डेटा है ही नहीं। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं 2 दे देता हूँ और एंटर मारता हूँ। यहाँ पे देखिए सुमन बनर्जी आ गया, लेकिन सुमन बनर्जी का डिपार्टमेंट और सैलरी ये दोनों नहीं आया। तो ये दोनों के लिए भी आपको वैल्यू का फॉर्मूला यहाँ पे डालना है। और एक चीज़ ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ये जो वैल्यू का फॉर्मूला में यहाँ पे लुकअप वैल्यू जिस सेल के लिए आप लुकअप वैल्यू कर रहे हैं उसी सेल को जब यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद टेबल एरे को सिलेक्ट कर रहे हैं, मतलब कि कौन सी टेबल कितना दूर से कितना दूर तक टेबल आप सिलेक्ट करना है वो टेबल का रेंज यहाँ पे देना है। और उसके बाद कॉलम इंडेक्स, ये कॉलम इंडेक्स में यहाँ पे A1 से टेबल शुरू किया हूँ। मान लीजिए मेरा टेबल यहाँ पे नहीं था, कहीं दूसरे जगह पे था। ये टेबल को मैं कट करके मान लीजिए यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे टेबल रेंज देने के बाद आपको ये वाला जो वैल्यू है, मतलब किस हेडिंग का आपको वैल्यू चाहिए, उसका कॉलम नंबर यहाँ पे मैं 2 दिया हूँ। 2 मतलब इस टेबल का कॉलम कौन सा, मतलब कौन से कॉलम नंबर है। इस एक्सेल वर्कशीट का कॉलम नंबर नहीं है, इस एक्सेल का अगर कॉलम आप हिसाब करेंगे तो एम्प्लॉय नेम का यहाँ पे H कॉलम होता है। H मतलब यहाँ पे अगर आप माउस रखेंगे, यहाँ पे अगर आप माउस रखेंगे तो यहाँ पे देखिए H12 करके कॉलम आ रहा है। तो मैं यहाँ पे H12 लिखा नहीं हूँ, यहाँ पे 2 लिखा हूँ, ओनली 2 लिखा हूँ, मतलब इस टेबल का 2 नंबर कॉलम। उसी तरह जब यहाँ पे आप भी लुकअप चलाएंगे तो इज इक्वल टू देने के बाद VLOOKUP आपको टाइप करना है, उसके बाद टैब देना है, उसके बाद ब्रैकेट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद किस चीज़ का आप लुकअप वैल्यू देखना चाहते हैं वो सेल सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे मैं ये वाला सेल सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद कॉमा दे के टेबल रेंज में सिलेक्ट करता हूँ। टेबल रेंज यहाँ से यहाँ तक टेबल रेंज मेरे को दे देना है, सिलेक्ट करके देने के बाद यहाँ पे फिर से कॉमा देना है। अब यहाँ पे डिपार्टमेंट का कॉलम नंबर, डिपार्टमेंट का डेटा हम निकालने का कोशिश कर रहे हैं, तो डिपार्टमेंट का कॉलम नंबर यहाँ से कितना है 1 2 3। तो यहाँ पे कॉमा देने के बाद 3 दबाना है। 3 दबाने के बाद आप यहाँ पे फॉल्स के लिए 0 दबाएंगे, मतलब एग्जैक्ट मैच मेरे को चाहिए, उसके लिए मैं 0 दूंगा। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करूंगा कीबोर्ड से, उसके बाद एंटर मारूंगा। तो यहाँ पे देखिए 2 नंबर में सुमन बनर्जी और डेटा ऑटोमेटिकली एंटर मारते ही डेटा यहाँ पे चला आया। उसी तरह मैं सैलरी को भी यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ, इज इक्वल टू VLOOKUP VL करके मैं यहाँ पे टैब दे देता हूँ, तो VLOOKUP ऑटोमेटिकली चला आया। तो फर्स्ट ब्रैकेट के बाद फर्स्ट मैं यहाँ पे लुकअप वैल्यू सिलेक्ट करूँगा, ये वाला सेल। उसके बाद कॉमा दे के टेबल का रेंज में सिलेक्ट करूँगा।
उसके बाद कॉमा देके सैलरी कौन सा कॉलम में है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 दूंगा। उसके बाद एग्जैक्ट मैच के लिए कॉमा देके एग्जैक्ट मैच के लिए 0 दबाऊंगा, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करूंगा, तो यहाँ पे देखिए सैलरी आ गया। तो मैं नोटपैड में फिर से आप लोगों को समझाता हूं। ये तो एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे लिखा रहता है, तो मैं दूसरे तरीके से यहाँ पे समझा रहा हूँ। ये देखिए वी लुकअप आपको इक्वल टू देखिए वी लुकअप देना है, ब्रैकेट के बाद लुकअप वैल्यू, जिस सेल के लिए आप लुकअप चलाना चाहते हैं उस सेल सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद ट्रिविल रेंज सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद कॉलम इंडेक्स, जिस कॉलम का आप डेटा निकाल रहे हो उस कॉलम, वो जो कॉलम आपका टेबल में कौन सी कॉलम में है, मतलब मैं अगर डिपार्टमेंट का डेटा निकालने का कोशिश कर रहा हूं, तो आपका जो टेबल है उस टेबल में डिपार्टमेंट कौन सी कॉलम में है वो कॉलम नंबर, और टेबल का कॉलम शुरू होता है टेबल का शुरू से। एक्सेल का वर्कशीट या वर्कबुक का जो कॉलम शुरू होता है वहाँ से नहीं, टेबल का कॉलम जहाँ से शुरू होता है उससे आप काउंट कीजिए। जैसे कि यहाँ पे डिपार्टमेंट शुरू होता है 3 नंबर कॉलम में, सीरियल नंबर 1, एम्प्लॉय नेम 2 और डिपार्टमेंट 3। यहाँ पे डिपार्टमेंट के लिए 3 यूज़ करेंगे, सैलरी के लिए 4 यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे कॉलम इंडेक्स में उसी कॉलम का नंबर देना है और आपको फॉल्स के लिए 0 देना है। अगर आप ट्रू देना चाहते हैं तो 1 दे सकते हैं। एक दूसरा और भी एक तरीका है जिसको आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। वी लुकअप आप देंगे, उसके बाद किसका वैल्यू आप निकलने का कोशिश कर रहे हैं वो सेल सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद टेबल रेंज सिलेक्ट कीजिए कॉमा देके, उसके बाद कौन सा वैल्यू आप निकालने का कोशिश कर रहे हैं उसका कॉलम नंबर, उसके बाद एग्जैक्ट मैच के लिए आपको 0 देना है। एग्जैक्ट मैच ये भूल जाइए, आप 0 यहाँ पे दे दीजिए। तो ये फॉर्मूला अगर इसी तरह आपको याद रखना है, रख सकते हैं, तो आप वी लुकअप कभी नहीं भूलेंगे। तो यहाँ पे मैं और एक चीज़ आप नोटिस किए हैं, टेबल हम यहाँ से वहाँ तक कट पेस्ट कर लिया, लेकिन मेरा फॉर्मूला उसी हिसाब से यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो मैं यहाँ पे कट पेस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं दूसरा एक और तरीका है, मैं यहाँ पे सेल सिलेक्ट करके आप लोगों को दिखाया, यहाँ पे बिना सेल सिलेक्ट करके आपको दूसरा एक तरीका से दिखाना चाहते हैं। यहाँ पे सीरियल नंबर हम यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे नाम टाइप करूँगा उसके हिसाब से डेटा यहाँ पे आता रहेगा। तो वो कैसे करना है, यहाँ पे हम टाइप करेंगे या सिलेक्ट करेंगे, कुछ करेंगे, तो यहाँ पे मेरे को वैल्यू का फॉर्मूला नहीं अप्लाई करना है। इसको छोड़ के जहाँ जहाँ पे डेटा मेरे को ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्ट करके आना चाहिए उस जगह में मेरे को फॉर्मूला देना है। और दोस्तों ये जो फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई किया है, ये फॉर्मूला आपको 1 टाइम ही करना है। ये नहीं कि जितने बार मेरे को डेटा चाहिए उतने बार मेरे को फॉर्मूला टाइप करना है। ये 1 टाइम वर्कआउट है। ये फॉर्मूला जो तीनों सेल में मैं फॉर्मूला डाले हैं, ये एक बार ही आपको देना है। उसके बाद आप जो भी यहाँ पे नंबर दीजिएगा उसके हिसाब से डेटा एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे आ जाएगा। वैसे ही मैं यहाँ पे नाम टाइप करूँगा या नाम सिलेक्ट करूँगा, उसके हिसाब से यहाँ पे डेटा आना चाहिए। तो वो कैसे सेट करें, तो यहाँ पे मैं टाइप करूँगा, ये सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे
VLOOKUP नहीं लगाना है, इसको छोड़ के ये 2 सेल में मेरे को VLOOKUP डालना है। तो यहाँ पे इक्वल टू दबा के फिर से मैं VLO यहाँ पे VLO टाइप करते ही चला आया। उसके बाद मैं कीबोर्ड का टैब से VLOOKUP यहाँ पे सेट कर लिया। यहाँ पे लुकअप वैल्यू में आपको कौन सी सेल का वैल्यू चाहिए, आपको एम्प्लॉई नेम जो सेल है उसका वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे ये वाला सेल सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद कॉमा लगाइए, उसके बाद आपको टेबल सिलेक्ट करना है। यहाँ पे अच्छी तरह दोस्तों ध्यान दीजिए, टेबल जब यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे सीरियल नंबर सिलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा टेबल है, मैं जो VLOOKUP का डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ वो 3 कॉलम का एक छोटा टेबल है। तो मेरे को यहाँ पे ओरिजिनल टेबल का 3 कॉलम का टेबल आपको सिलेक्ट करना है। जो डेटा मैंडेटरी नहीं है उसको आप उस कॉलम को आप छोड़ दीजिए। मैं यहाँ पे सीरियल नंबर नहीं लिखा हूँ तो सीरियल नंबर का कॉलम मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ। तो टेबल जब सिलेक्ट करेंगे ये आप अच्छी तरह ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैं 3 कॉलम का टेबल सिलेक्ट करूंगा जिसका मेरा रिक्वायरमेंट है। तो उसी हिसाब से सीरियल नंबर वाला कॉलम छोड़ के बाकी कॉलम का मैं टेबल यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे देखिए टेबल रेंज नहीं आके टेबल नंबर 14 करके आया है। एक्सेल जब आप टेबल सिलेक्ट करेंगे तो एक्सेल अपने हिसाब से टेबल बना लेता है, अगर नहीं बना सकता है तो वो ऑटोमेटिकली टेबल एक रेंज देता है। जैसे कि यहाँ पे टेबल 14 एक्सेल ऑटोमेटिकली लिया, आप टेबल रेंज टाइप भी करके दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे C5 से शुरू होते C5 कोलन देके इस टेबल का रेंज होगा यहाँ पे E73, ये भी आप दे सकते हैं। तो जो भी है यहाँ पे टेबल ऑटोमेटिकली एक्सेल ले लिया टेबल 14 करके। इसके बाद मैं कॉमा दे देता हूँ। उसके बाद मैं डिपार्टमेंट का डेटा यहाँ पे डालना चाहता हूँ। तो डिपार्टमेंट यहाँ पे मैं टेबल सिलेक्शन कहाँ से किया, यहाँ से किया। तो डिपार्टमेंट मेरा कितना नंबर कॉलम में हुआ, 2 नंबर में। तो यहाँ पे मैं दो टाइप करूंगा। उसके बाद कॉमा देके फॉल्स के लिए 0, उसके बाद मैं यहाँ पे टेबल ये VLOOKUP यहाँ पे क्लोज करूंगा। उसके बाद एंटर मारूंगा। तो यहाँ पे देखिए NA करके आया है, चिंता मत करिए, यहाँ पे टाइप करने से डिपार्टमेंट का डेटा आ जाएगा। उसके हिसाब से सैलरी का भी VLOOKUP मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। VLOOKUP एम्प्लॉय नेम का सिलेक्शन करेंगे हम, क्योंकि एम्प्लॉय नेम का डेटा यहाँ पे टाइप करते ही मेरे को सैलरी चाहिए। तो जिस सेल का डेटा को लुकअप करना हम चाहते हैं उस सेल को हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद टेबल रेंज देंगे। टेबल रेंज मेरा यहाँ से शुरू होता है एम्प्लॉय नेम से और लास्ट तक। मैं यहाँ पे सीरियल नंबर को स्किप कर रहा हूँ। तो टेबल मेरा सिलेक्शन हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पे कॉमा देके सैलरी कौन सी कॉलम में है, यहाँ पे 1 2 3, तो सैलरी के लिए मैं 3 यहाँ पे दबाऊंगा। उसके बाद 0 देके कॉमा देके 0 देके उसके बाद VLOOKUP का ब्रैकेट क्लोज करूंगा। उसके बाद एंटर मारूंगा। तो यहाँ पे देखिए NA करके आ गया है। अभी मैं यहाँ पे किसी का भी नाम यहाँ पे ये लिस्ट से किसी का भी नाम यहाँ पे टाइप करूंगा, प्रणब विश्वास यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ। देखिए उसके हिसाब से यहाँ पे ऑटोमेटिकली डेटा चला आया। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे अंजू राठी 53 है, मैं अंजू राठी यहाँ पे टाइप करता हूँ। देखिए यहाँ पे उसका डेटा चला आया। यहाँ पे दूसरा एक एम्प्लॉय का नाम टाइप करता हूँ। यहाँ पे देखिए एंटर मारने के बाद वो डेटा यहाँ पे चला आया। अभी मैं इस सेल को ड्रॉप डाउन बॉक्स में कैसे कन्वर्ट करूँ, तो उसके लिए आपको यहाँ पे देखिए इस सेल को सिलेक्ट करने के बाद आपको डेटा टैब में जाना होगा और यहाँ पे डेटा टूल्स में
यहाँ पे डेटा वैलिडेशन का एक टूल्स है, यहाँ पे जाके आपको डेटा वैलिडेशन में क्लिक करना होगा और अलाउ वैलिडेशन क्राइटेरिया, अलाउ एनी वैल्यू को आपको लिस्ट करना होगा और यहाँ पे सोर्स देना होगा। यहाँ पे जो डेटा आपको लिस्ट में चाहिए वो कौन सी डेटा होगा उसका रेंज यहाँ पे देना होगा। तो सोर्स में क्लिक करने के बाद आपको वो सिलेक्शन करना होगा, जैसे कि मैं यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक सिलेक्शन कर देता हूँ। करने के बाद मेरे को ओके देना है और कुछ नहीं करना है, जस्ट ओके। ओके देने के बाद यहाँ पे देखिए छोटा सा एक ड्रॉप डाउन बॉक्स आ गया, इसको मैं सेंटर कर देता हूँ, आपको वो एरो दिखना चाहिए। ये यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन बॉक्स आ गया है, यहाँ से देखिए ये सारा नाम यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ रहा है जिसको हमको टाइप करने का ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ पे कोई भी नाम को मैं सिलेक्ट करता हूँ और क्लिक करते ही उसका सैलरी और डिपार्टमेंट यहाँ पे ऑटोमेटिकली आया होगा। तो दोस्तों अभी तक अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। और एक चीज़ मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, वी लुकअप का एक दूसरा यूज़। जैसे कि मैं यहाँ पे एक टेबल यहाँ पे ले लिया हूँ और टेबल के हिसाब से यहाँ पे वी लुकअप फॉर्मूला सेट कर दिया हूँ। और यहाँ पे अगर कुछ यहाँ पे इस टेबल का कुछ भी आइटम यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ, जैसे कि रैम यहाँ पे था, जैसे कि SMPS करके टाइप करता हूँ और इंटर मारता हूँ, तो यहाँ पे देखिए SMPS यहाँ पे 50 और रेट 2000, तो 50 और रेट 2000 उसके हिसाब से टोटल अमाउंट यहाँ पे टोटल अमाउंट यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके आ रहा है। तो वो कैसे करना है, तो इसको मैं ये टेबल को मैं क्लियर कर देता हूँ और मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करना है। तो फिर से मैं एक टेबल यहाँ से क्लियर करते ही आप लोगों को पता चल रहा होगा कि यहाँ पे कोई फॉर्मूला लगा नहीं है, कोई टेबल बना नहीं है। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा टेबल बना लेता हूँ जहाँ पे मेरे को रिजल्ट चाहिए और आइटम में यहाँ पे टाइप करूँगा और इसका हिसाब से डेटा यहाँ पे ऑटोमेटिकली आना चाहिए। तो आइटम छोड़ के बाकी सारा जगह पे मेरे को फॉर्मूला डालना है। यहाँ पे टोटल अमाउंट में क्या डालना है, टोटल अमाउंट क्या होता है, क्वांटिटी इनटू रेट, वो होता है टोटल अमाउंट। तो टोटल में मैं पहले से ही फॉर्मूला लगा देता हूँ, इज इक्वल टू क्वांटिटी इनटू रेट, एंटर मार देता हूँ। यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली ज़ीरो आया है क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है, वो ज़ीरो ले रहा है, कुछ नहीं है मतलब ज़ीरो ले रहा है, इसके हिसाब से यहाँ पे ज़ीरो आ रहा है। तो यहाँ पे मेरे को वी लुकअप फॉर्मूला डालना है, यहाँ से टाइप करके वो यहाँ पे डेटा आना चाहिए, उसके हिसाब से यहाँ पे टोटल अमाउंट आना चाहिए। तो यहाँ पे चलिए शुरू कर देते हैं, इज इक्वल टू देख के वी लुकअप, उसके बाद किसका डेटा हम लुकअप करना चाहते हैं, आइटम का सेल सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद कॉमा दे के ये टेबल रेंज मेरे को सिलेक्ट करना है। उसके बाद कॉमा दे के मैं क्वांटिटी का वैल्यू यहाँ से निकलने का कोशिश कर रहे हैं। तो क्वांटिटी यहाँ पे कौन सी कॉलम में है, 1 और 2, यहाँ पे मेरे को 2 नंबर देना है और एग्जैक्ट वैल्यू के लिए कॉमा दे के एग्जैक्ट वैल्यू के लिए 0 देना है और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देना है। तो यहाँ पे मेरा एक फार्मूला लग गया है। मेरे को दूसरा फार्मूला रेट के लिए लगाना है, तो इज इक्वल टू वी लुकअप टैब देना है। उसके बाद किसके लिए किस चीज़ का लुकअप करना है, तो वो सेल सिलेक्ट करता हूँ और रेट, यहाँ पे रेट के लिए मैं यहाँ पे फिर से दोबारा टेबल को सिलेक्ट करना है। टेबल सिलेक्शन हो गया, कॉमा दिया है। अभी रेट कौन सी कॉलम में है, 3 नंबर कॉलम में, आइटम 1 क्वांटिटी 2 रेट 3। तो यहाँ पे 3 नंबर कॉलम सिलेक्ट किया हूँ। उसके बाद कॉमा दे के 0 देना है, ब्रैकेट क्लोज करना है, इंटर मारना है।
अभी मेरा टोटल तीनों सेल का फॉर्मूला लग गया है। यहाँ पे सिर्फ मेरे को टाइप करना है। मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ कैबिनेट। कैबिनेट यहाँ पे 50 टो है और रेट है 4000। 50 टो कैबिनेट है, रेट है 4000। उसके हिसाब से यहाँ पे 2 लाख रुपया होता है टोटल अमाउंट, तो उसके हिसाब से कैलकुलेट होके आ गया है। तो दोस्तों वीलू का बहुत ही काम का फॉर्मूला है। हज़ारों लाखों का डेटा से एग्जैक्ट डेटा आपको चुटकियों में एक्सट्रैक्ट करना है, तो वी लुकअप फॉर्मूला यूज़ कीजिए। आपका रेगुलर एक्टिविटीज़ में, रेगुलर काम का डेटा में वी लुकअप बहुत ही काम का चीज़ है। आई होप इस वीडियो से आप लोगों को वी लुकअप अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो हम लाते ही रहते हैं। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।